हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की नए टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में मानवीय संसाधन विकास की क्या चुनौतियां हैं। दूसरा, विकसित देशों में मानवीय संसाधन विकास के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं। और फिर तीसरा है मानवीय संसाधन विकास और सतत विकास के बीच में क्या संबंध है। ये आज हम लोग के टॉपिक हैं। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थिक विकास के कई टॉपिक। आर्थिक विकास क्या है, उसका हेरोल्ड डोमर का मानवीय संसाधन क्या होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा जो मानवीय संसाधन का टॉपिक है, ये उससे ही रिलेटेड टॉपिक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि भारत में मानवीय संसाधन विकास की क्या चुनौतियां हैं, विकसित देशों में मानवीय संसाधन विकास के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं, और मानवीय संसाधन विकास और सतत विकास के बीच में क्या संबंध है। ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है भारत में मानवीय संसाधन विकास की चुनौतियां, इसका हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि भारत में मानवीय संसाधन विकास के समक्ष कई चुनौतियां हैं। जो भारत है उसमें जो मानवीय संसाधन विकास है उसके समक्ष कई चुनौतियां पाई जाती है। मतलब उसके बीच में कई रोड़े हैं या कई मतलब क्या होते हैं कि मुश्किलें उसको उसके उनके राह के बीच में पाई जाती हैं। पहला सबसे पहली मुश्किल है कि शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बड़ी संख्या में छात्रों के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। मतलब बड़ी संख्या में छात्रों के बावजूद, बड़ी संख्या में छात्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। ये कह रहा है कि जो है कि जैसे ही जैसे छात्र इतने ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोग के देश में जो शिक्षा है या जो एजुकेशन है उसमें सुधार की आवश्यकता है। मतलब पुराने जमाने के एजुकेशन को छोड़ के नई जमाने के एजुकेशन में हम लोग को मतलब कि इन्वॉल्व या होना ही पड़ेगा, या हम लोग को उसको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बुनियादी ढांचे में कमी, शिक्षकों में कमी, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता की कमी जैसी समस्याएं हैं, इन सबको हम लोग को बदलना ही पड़ेगा। जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा को पढ़ाने का, पुराने जमाने की जो शिक्षा नीति है वो आज भी चल रही है। अब हम लोग बदल रहे हैं, नीति आ रही है नई नई, लेकिन उसके अलावा भी कई सुधार अभी बकाया है, जिनको करने के बाद ही भारत में जो मानवीय संसाधन के विकास में चुनौतियों को सामना कर सकते हैं, उनकी चुनौतियों का सामना हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों में आ रहा है कि कौशल अंतराल की वजह से। कौशल अंतराल क्या हो गया कि जो औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार कुशल श्रम बल की कमी है। जो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं या बड़े बड़े जो उद्योग लगे हैं, उनमें जो आवश्यकताओं के अनुसार जो है ये कुशल श्रम, जो एक अच्छा श्रम कर सकते हैं, श्रम बल हो गया या जो श्रमिक होगा या जो मजदूर होगा, उनके बलों में हम लोग को कमी दिखाई देती है। यानी कि जो हम लोग के जो सेक्टर्स हो गए जहाँ पे ये बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, उनमें आवश्यकता होने के बावजूद भी एक कुशल, एक मतलब कि जो एक वर्दी पीपल है, वो वहां पे वर्दी जो एक मजदूर हो गया, वो वहां पे नहीं काम कर पा रहा है। वहां पे कमी अब भी पाई जा रही है। कौशल का अंतराल है। जिनके पास स्किल है, जिनके पास स्किल है वो वहां पे स्किल वाले लोग वहां पे नहीं है, इसलिए वहां कौशल का अंतराल दिखाई देता है। कई युवाओं के पास रोजगार के लिए आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। जो कई युवा हैं उनके पास जो रोजगार के लिए आवश्यक कौशल ही नहीं होते हैं। कौशल अंतराल मतलब अगर आपके पास अच्छी स्किल्स ही नहीं होंगी तो आपको कोई कहीं पे कंपनी में जॉब क्यों ही देगा। अगर हम लोग के पास स्किल्स ही नहीं है, अगर हम लोग को पता ही नहीं है, अकाउंट्स का ए नहीं आता, तो हम लोग को कैसे कोई अकाउंटिंग में रख लेगा। अगर हम लोग को किसी चीज का मतलब किसी भी टॉपिक का ए भी नहीं आता है, ABCD ही नहीं पता, बेसिक ही नहीं पता, तो उस हम लोग को कोई क्यों ही करेगा। मतलब आज की डेट में आपने देखा होगा कि कोई भी काम करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको स्किल्स अंदर डेवलप करनी ही पड़ेंगी। आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको लोगों के हैंडल करना आना चाहिए। आपको कोई काम दे तो उसको कैसे डील करते हैं, लोगों से कैसे डील करते हैं, या आसपास की सोसाइटी से कैसे डील करते हैं, हर टाइप की आपके अंदर स्किल्स होनी ही चाहिए। आज की डेट में ऑलराउंडर इंसान ही मतलब कही जाए, जो ऑलराउंडर एक तरीके से हर चीज में स्किल्स रखता है, हर चीज को सीखता हुआ चलता है, तो वो आज की डेट में कामयाब है औरों के मुकाबले। इसीलिए आजकल रोजगार की कमी है। लोग एजुकेटेड होने के बावजूद भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि वो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं, स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने कौशल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भारत में मानवीय संसाधन विकास के समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कौशल अंतराल। आगे आता है जो असमानता। असमानता क्या है कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों में लिंग, जाति और क्षेत्रीय असमानताएं हैं। जो असमानता हो गया शिक्षा और रोजगार, ये बता रहा है कि जो शिक्षा हो गई और जो रोजगार हो गई,
उनके अवसरों, जो उनके अवसर होगा उसमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे और क्षेत्रीय असमानताएं अब भी पाई जाती हैं, कि क्षेत्र एरिया के आधार पे असमानताएं पाई जाती हैं। आगे जो टॉपिक है कि जो आर्थिक चुनौतियां होती हैं, आर्थिक चुनौतियां जो हैं वो जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे आर्थिक मुद्दे शिक्षा और कौशल विकास को प्रभावित करते हैं। आर्थिक चुनौतियां कैसे, जो गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, जो कुपोषण जैसे जो आर्थिक मुद्दे हैं, इकोनॉमिक जो टॉपिक्स हैं, उनकी शिक्षा और कौशल विकास को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षा और कौशल विकास को ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। कौन प्रभावित कर रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे आर्थिक मुद्दे। ठीक है, आगे आने पे हम लोग देखेंगे कि बड़े पैमाने पर शिक्षा सॉरी बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा प्रणाली पर दबाव है। बढ़ती जो जनसंख्या के कारण क्या है, एक तरीके से शिक्षा प्रणाली पर दबाव पाया जाता है। उसके बाद देखा जाए कि जो विकसित देशों में मानवीय संसाधन विकास के लिए रणनीतियां, हम लोग का अगला टॉपिक है कि जो विकसित देश हो गए उनमें मानवीय संसाधन विकास के लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं। तो जो विकसित देशों में मानवीय संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जाती हैं। पहला हो गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्ता से भरी हुई जो शिक्षा है वो इसमें सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। जैसे कि शिक्षा प्रणाली को लगातार अपडेट किया जाता है ताकि यह बाजार की मांगों के अनुरूप हो। जैसे कि जो शिक्षा प्रणाली है वो उसे लगातार अपडेट करना जरूरी होता है ताकि यह जो बाजार में मांग है उसके अनुरूप हो। जैसे अभी अभी जैसे आपने देखा कि कोई कोई नीश हो गई या कोई स्किल्स हो गई, वो हर साल अलग अलग स्किल डिमांड में रहती है। जैसे आज की डेट में एआई डिमांड में है, एआई जो जिन्हें जानते हैं, या जो बीसीए में जो बीसीए डिमांड में है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब डिमांड में स्किल्स है। कंटेंट राइटिंग ले लो, फ्रीलांसिंग ले लो, तमाम ऐसी स्किल्स हैं जो आज की डेट में डिमांड में है। इसी के साथ इसीलिए जो शिक्षा प्रणाली को लगातार अपडेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि यह जो मार्केट डिमांड कर रही है या बाजार की जो मांगों के अनुरूप हो सके, उन्हीं के समांतर चल सके। आगे है जो कौशल विकास, एक अगला टॉपिक है जो कौशल विकास क्या होता है। तो जीवन भर सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। जीवन भर सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। हम लोग को यह प्रोत्साहित किया जाता है कि आप आगे आगे चलते चलते आप सीखते रहें। या और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है, और जो कौशल विकास के कार्यक्रम होगा उन पर जोर दिया जाता है। जिंदगी भर सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सीखें, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे और उतना ही मार्केट की डिमांड को आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कि अनुसंधान और विकास क्या होता है। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि नई तकनीकों और उत्पादों का विकास हो सके। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है कि जो अनुसंधान हो गए और जो विकास हो गया उसको क्यों प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी हो गई या जो नए प्रोडक्ट्स हो सके उनका विकास हो सके, उनका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो सके। उद्यमशीलता को बढ़ावा देना अगला टॉपिक है। जो उद्यमशीलता है या जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। जो उद्यमी होगा उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं और नीतियां अपनाई जाती है। जो उद्यमी होगा या जो प्रोड्यूसर हो गए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कई तरह की योजनाएं अपनाई जाती है। कई टैक्सेस माफ कर दिए जाते हैं, कई तरीके से उन्हें छूट दे दी जाती है, जिससे वो आगे ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगा सके और लोगों को रोजगार की पूर्ति करवा सके। अगला हम लोग का टॉपिक है समावेशिता। समावेशिता क्या होती है, तो सभी समूहों और शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। समावेशिता में जो सभी समूह हो गए, जो सभी समूहों की शिक्षा हो गई और जो रोजगार के अवसर हो गए उनको प्रदान करने पर हम लोग को अक्सर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। आगे देखा जाए तो मानवीय संसाधन और सतत विकास के बीच संबंध, अगला हम लोग का टॉपिक है। जो मानवीय संसाधन और सतत विकास के समक्ष संबंध क्या है, उनके बीच संबंध क्या है। तो जो मानवीय संसाधन हो गया और जो सतत विकास के बीच जो गहरा संबंध है, सबसे पहले गहरा संबंध है, क्या गहरा संबंध है वो हम लोग देखेंगे कि जो सतत विकास के लिए मानवीय संसाधन आवश्यक हैं, सतत विकास के लिए लगातार जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो है मानवीय संसाधन जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, वो क्या होते हैं, आवश्यक होते ही हैं। जैसे कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशल और शिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती ही है। अगर रेगुलर हम लोग को लगातार हम लोग को ग्रोथ चाहिए है, उनके लक्ष्यों को जो प्राप्त करना है, तो हम लोग को कुशल, एक स्किलफुल और जो शिक्षित और जो एजुकेटेड जो कार्यबल हो गया, जो लोग हो गए, उनकी आवश्यकता हम लोग को होती ही है। अनपढ़ इंसान कितना ही चीजें मतलब हैंडल कर लेगा। जिसे यही नहीं पता है कि हम लोग जिसे इकोनॉमिक्स नहीं पता, जिसे फाइनेंस नहीं पता, वो क्या आर्थिक विकास करवा देगा, क्या वो उसमें चीजें उसमें ग्रोथ करवा देगा, सतत विकास करवा देगा। ठीक है,
सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हीं को हायर किया जाता है जो स्किलफुल होते हैं और जो एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं जो मानवीय संसाधन हो गया। मानवीय संसाधन विकास को सतत विकास को बढ़ावा देता है। जो मानवीय संसाधन विकास हो गया वो सतत विकास को बढ़ावा देता ही है, जैसे कि शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर मानवीय संसाधन विकास सतत विकास को में योगदान देता है। जैसे कि शिक्षा हो गई, विकास, कौशल विकास हो गया और जो उद्यमशीलता हो गई, को जो बढ़ावा देकर जो होते हैं मानवीय संसाधन विकास सतत विकास में योगदान देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो सतत विकास मानवीय संसाधन विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय संसाधन विकास नीतियों को बनाया जाता है। जो मानवीय संसाधन विकास नीतियां हैं उनको बनाया जाता है सतत विकास के लक्ष्यों को अक्सर प्राप्त करने के लिए। और तो जो इसका निष्कर्ष इन सभी टॉपिक्स का क्या निकला कि जो निष्कर्ष है इसका कि भारत में मानवीय संसाधन विकास के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई रणनीतियां भी अपनाई जा सकती हैं। विकसित देशों से सीखकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाकर भारत में मानवीय संसाधन विकास में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। मानवीय संसाधन विकास और सतत विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक साथ विकसित किया जाना चाहिए। क्या बता रहा कि जो भारत में जो मानवीय संसाधन विकास के लिए कई चुनौतियां हैं, कई तरीके की चुनौतियां, कई तरीके की क्या है वो है, मतलब कि चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चुनौतियों का या इन चैलेंजेस का सामना करने, इनको फेस करने के लिए कई रणनीतियां, कई मतलब की होती नहीं है, प्लानिंग भी अपनाई जाती है, जा सकती हैं और विकसित देशों से सीखकर और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाकर भारत मानवीय संसाधन विकास में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। मानवीय संसाधन विकास और सतत विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों को एक साथ विकसित किया जाना चाहिए। ये हम लोग का आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। इस टॉपिक में कहा गया था कि जो भारत में मानवीय संसाधन विकास की क्या चुनौतियां हैं, विकसित देशों में मानवीय संसाधन विकास के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं और मानवीय संसाधन विकास और सतत विकास के बीच संबंध क्या है, इनके बारे में हम लोग को आज पढ़ना था। अगर ये टॉपिक खत्म हो गया है, अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइंड कर करके वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में मिलते हैं। सेम इसी तरीके से सीरीज चलेगी, एक एक टॉपिक उठाएंगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक BLLB 3rd ईयर के लिए, और आप पढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।